बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, चूंकि हमारी अपडेट सबसे लास्ट बहुत हमने सबसे लास्ट में जो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया गया है। और वो अध्ययन क्या किया गया है कि जो कट ऑफ है, हरियाणा पुलिस की जो पीएमटी की जो कट ऑफ है, उसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और कल 20 तारीख से हमारे पीएमटी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें 7-7 दिन का जो शेड्यूल जारी किया गया है, तो इस पर हम थोड़ी सी ये यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी कट ऑफ ही इतनी अधिक क्यों गई है। क्योंकि क्योंकि जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, वो एचएसएससी जो पिछली बार की जो पॉलिसी थी एज इट इज उसी पॉलिसी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार जो 15 गुना की जो लिस्ट है वो जारी की है। ठीक है, क्योंकि पीएमटी के लिए 15 गुना जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हैं। तो यहाँ वो चूंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो एचपीएससी द्वारा जो एक वो पीजीटी की उर्मिला वर्सेस जो केस चला हुआ है रिजर्वेशन के ऊपर के, और उसमें उसमें वही केस है कि भाई जो रिजर्वेशन है वो दोनों स्तर पर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो एचएसएससी की जो पहली पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ है निर्धारित की गई है। तो अब चूंकि बहुत से बच्चे, हालांकि बहुत अच्छे नंबर उन्होंने अचीव किए हैं, बहुत अभी जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें उसमें लगभग देखा जाए तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। तो इसके पीछे भी वही कारण है कि भाई एक तो भर्ती जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय तक नहीं हुई है। और 2022 में सीईटी हुआ था, उसके बाद 2023 में डी ग्रुप का हुआ है, उसके बाद यानी कि लगातार जो बच्चे हैं वो लगातार जो है वो टच में हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो बढ़ेगी। हालांकि ये कट ऑफ डाउन आएगी। इसके पीछे हम कुछ एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हरियाणा पुलिस में जो 5500 वैकेंसीज है, उसमें लगभग मेरे ख्याल से 2,70,000 कुछ फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। अच्छा, पिछली बार की यदि हम बात करते हैं, जो 4 गुना की जो हमारी पहले मेरे ख्याल से 8 गुना की जो है वो लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद 2 से 3 गुना की और बढ़ाई गई थी, एडिशनल लिस्ट जारी हुई थी। तो उसमें उसमें जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज लगभग 4 से 5 गुना कम हुई थी। तो ये तो बिल्कुल आप मान सकते हो कि जो फिलहाल की जो कट ऑफ है उससे 4 से 5 गुना नीचे कट ऑफ आएगी। उसके पीछे यदि हम बात करें कि भाई क्या कारण है, कैसे आएगी। देखो, फिलहाल ये जो कट ऑफ है, जो 7 दिन का जो शेड्यूल जारी हुआ है, कल से जो पीएमटी स्टार्ट है, तो उसकी कट ऑफ ही आई है। तो चूंकि ये हमारे आशा के प्रतिकूल है, अप्रत्याशित कट ऑफ कह सकते हैं इसको हम। इसकी हमने आशा नहीं की थी कि ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। क्योंकि हम सोच रहे थे कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी जो फिलहाल केस चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ये है कट ऑफ निर्धारित होगी। तो उसमें जिस भी कैटेगरी में कैंडिडेट के नंबर यदि जर्नल के बराबर हैं तो जर्नल की कट ऑफ कहीं ऊपर जाएगी, ऐसा ऐसा अनुमान लगभग सभी साथियों का था। ठीक है, तो ये कट ऑफ तो शायद किसी ने भी नहीं बताई थी। ये तो बता भी नहीं सकते ये कट ऑफ तो, क्योंकि ये कट ऑफ तो इतनी ज़्यादा है कि ये कट ऑफ तो बता ही नहीं सकते कि हरियाणा पुलिस में भी कट ऑफ ये जाएगी। अगर हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ये है तो जो ग्राम सचिव, पटवारी, जो बड़े और जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है, ग्रुप नंबर 56 के जो एग्जाम है, तो उसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी। यानी कि इसमें इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो उन्होंने अचीव किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो उसके पीछे कारण क्या है तुम्हें पता ही है कि बहुत लंबे समय तक भर्ती करना होना, बच्चों ने बहुत अच्छा लगातार कई सालों से प्रयास किया। अब हम सीधा बात पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ है ऐसी हमने आशा नहीं की थी। अब होगा क्या, देखो होगा क्या कि पिछली बार की तरह जो 3 से 4 जो एडिशनल लिस्ट आई थी, तो उसमें सबसे जो पहला जो मोटा जो कारण था, मुख्य जो कारण था, तो वो अब्सेंटी का था। यानी कि कैंडिडेट जो थे वो अब्सेंट थे। तो ये आप मान सकते हो कि ये प्रक्रिया तो दोबारा से पुनरावृत्ति, इसकी पुनरावृत्ति तो दोबारा से होनी है, बच्चे अब्सेंट होने हैं।
जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिए, लेकिन यदि उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की तो शायद वो बच्चे नहीं जाएंगे। तो अपसेंटिक का मामला तो आपको श्योर एंड सर्टेन देखने को मिलेगा। तो जो भी 15 गुणा की जो लिस्ट है, देखो 15 गुणा की जो लिस्ट है, इसमें लगभग मैं मानता हूं कि 2 गुणा कैंडिडेट तो आपको अपसेंट मिलेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये रहेगी, कंफर्म आपकी पहली कंडीशन तो ये रहेगी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रक्रिया है, कम से कम 2 गुणा कैंडिडेट वो आप बाहर मान सकते हो जो जिनकी कंडीशन रहेगी हाइट और चेस्ट। देखो हाइट और चेस्ट की जो कंडीशन रहेगी, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं, और चूंकि अब की बार जो हाइट और चेस्ट है आप सभी को पता है कि किस तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। तो हाइट और चेस्ट जो बिल्कुल एलिजिबल कैंडिडेट है, केवल उनको ही क्वालिफाई करो, वो ही करेंगे। तो कम से कम 2 गुणा कैंडिडेट है हाइट चेस्ट में बाहर रहेंगे, आप खुद देखेंगे कल से जो आपका पीएमटी स्टार्ट होगा। उसके बाद की यदि हम बात करते हैं कि उसके बाद जो रेस की प्रक्रिया है वो भी आसान नहीं है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये प्रक्रियाएं भी आपको पता है कि बड़ी देखो इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव नहीं करते, और जो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम एक तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ये जो जो दोनों जो एग्जाम है वो अलग अलग होते हैं। तो जो फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, तो कहीं की पढ़ाई में वो थोड़ा सा कम कह सकते हैं, और जो बहुत अच्छा जो स्कोर गेन करते हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, कहीं न कहीं फिजिकल वो थोड़ा सा कम कर हो जाता है उनका। तो यहाँ यहाँ इस प्रक्रिया में जहाँ तक पिछली बार भी लगभग 5 से 7 7 से 8 गुणा जो बच्चे हैं वो बाहर हो गए थे। यानी कि 5 से 7 गुणा जो बच्चे हैं, 5 से 7 गुणा बच्चे जो हैं वो बाहर हो गए थे। तो यहाँ 5 से 7 गुणा की बजाय यदि हम कम से कम लगाते हैं तो 4 से 5 गुणा बच्चे जो हैं वो फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा उसमें रेस और जो ये प्रक्रियाएं होंगी उसमें मेरे ख्याल से 4 से 5 गुणा, यानी कि 4 गुणा या 5 गुणा जो बच्चे हैं वो फिजिकल को पार नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग लगभग यहाँ से यदि मैं मात्र 4 गुणा लगाता हूं तो 4 2 6 और 2 8 गुणा, यानी कि मात्र 7 गुणा बचे। तो अब 3 गुणा की आवश्यकता और होगी। अब वो 3 गुणा की जब आवश्यकता होगी तो जरूरी नहीं कि 3 गुणा ही बच्चे और बुलाए जाएंगे, कि वो 3 गुणा वाले बच्चे सारे के सारे ही बच्चे जो है वो फिजिकल को पार करेंगे। तो कहीं ना कहीं 5 से 7 गुणा बच्चे और बुलाए जाएंगे। 5 से 7 गुणा, यहाँ कम से कम की बात करें तो लगभग 5 गुणा बच्चे जो हैं उसकी एडिशनल लिस्ट 2 या 3 लिस्ट, यानी कि कम से कम उसके बाद में 1 या 2 लिस्ट, और जहां तक मैं समझता हूं 2 से 3 लिस्ट जो आपकी है वो आ सकती है। पहले 2 गुणा और बुलाए जाएंगे, फिर 3 गुणा बुलाए जाएंगे, ऐसे करके लगभग 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 यदि हम बात करें टोटल एवरेज बात करें तो लगभग आपकी एडिशनल लिस्ट जब आएगी तो कम से कम आपके फिजिकल के लिए जो बच्चे 20 गुणा बच्चे बुलाए जाएंगे। और पहले कम से कम मैंने बताया था 4 से 5 गुणा, 4 से 5 गुणा जो है यानी कि 4 से 5 नंबर मान सकते हो कि जो पहले कट ऑफ निर्धारित हुई थी पिछली जो हरियाणा पुलिस की भर्ती में, तो 4 से 5 गुणा जो है बच्चे और बुलाए गए थे, 4 से 5 नंबर कम कट ऑफ गई थी। तो अब यहाँ भी यदि हम एज इट इज मानते हैं कि भाई 4 से 5 गुणा ही कट ऑफ नीचे आती है, तो जहां तक कम से कम बात करें तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि 4 से 5 नंबर नीचे आपकी जो ये है कट ऑफ एडिशनल लिस्ट की बनेगी। यानी कि जब 4 से 5 गुणा बच्चे और ज़्यादा बुलाए जाएंगे, यानी 20 गुणा जब बच्चे होंगे, तो यहाँ यहाँ मैंने पहले भी बताया था जिसका स्कोर बहुत अच्छा है वो कहीं न कहीं फिजिकल में उसे मार होती है, ये या ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जिसके 4 से 5 नंबर कम है, 4 से 5 नंबर कम है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। देखो नकारात्मकता से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ना सिखाती है। तो यहाँ यहाँ देखो यूआर जो जर्नल है ये तो 50 वाला तो क्वालिफाई होता है, तो ये तो सारे बच्चे ही क्वालिफाई हैं। अब यहाँ यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि 4 से 5 नंबर भी कम करते हैं तो जहां तक मैं समझता हूँ लगभग 66
65 66 67 नंबर वाला जो है उसको भी एडिशनल लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ मैं बात करूँ तो लगभग 60 61 वाला, यहाँ मैं बात करूँ तो लगभग 64 65 वाला, यहाँ मैं बात करूँ तो लगभग यदि 5 नंबर कम करूँ तो 59 60 वाला। ठीक है, यहाँ मैं यदि 5 नंबर कम करूँ तो 52 53 वाला। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो है वो एडिशनल लिस्ट कम से कम एक या दो लिस्ट और आएंगी। और क्यों आएंगी इसके पीछे जहां तक मेरा अध्ययन है, जो पिछली बार जैसी प्रक्रिया थी, पिछली भर्ती में जो जो भी प्रक्रिया हुई थी, आपकी 4 से 5 गुना की लिस्ट और आई थी, या 4 से 5 नंबर कम हुए थे आपके कट ऑफ में। तो अब की बार भी आपको एज इट इज वही प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यहाँ एक चीज और थोड़ी सी निकल के आ रही है। यदि वो प्रमिला वाला केस है, यदि कैंडिडेट के हित में आता है, यदि डिस्पोज ऑफ होता है, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ, ऐसा भी अंदेशा है, ऐसी भी मंत्रणाएं होती है, ऐसी भी बातें होती हैं कि भाई संभवतः यदि यदि दोनों स्तर पर यदि रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए। देखिए हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान बीकानेर में एक शिक्षक भर्ती का मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों स्तर पर ही कैंडिडेट को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। ऐसे एक एमपी में भी केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कई ऐसी आपने देखी होंगी, बहुत सी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी कि दोनों स्तर पर जो है रिजर्वेशन का फायदा देने के लिए कहा था। तो यदि अब देखो, ये जो रिजर्वेशन का मामला है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं 23 या 24 अप्रैल अप्रैल की जो है इसकी सुनवाई है। अब ये किस दिशा में होता है इस पर तो कहना जल्दबाजी है, पर यदि कैंडिडेट के हित में आता है तो संभवतः आपको ये कट ऑफ की जो है, ये जो कट ऑफ है, हो सकता है ये चेंज भी मिले देखने को। क्योंकि क्योंकि ये जो बहुत अच्छे स्कोर वाले जो है वो जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल की कट ऑफ ऊपर जाएगी, और फिर इनकी कट ऑफ जब नीचे आएगी, और उसके बाद जब 2 3 एडिशनल लिस्ट बनेंगी, जब ये सारी चीजें होंगी, हाइट टेस्ट होगी, फिजिकल होगा, तो उसी तरह फिर 4 5 नंबर अगर कट ऑफ नीचे आती है तो बहुत से बच्चों को हो सकता है, जनरल वालों को कुछ नुकसान हो, तो बाकी कैटेगरी को बहुत ही मैक्सिमम उनको बेनिफिट हो। तो देखो होता क्या है, फिलहाल तो हम यही मानेंगे कि यही कट ऑफ रहनी है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें पीएमटी पीएसटी जो जो भी है वो प्रक्रिया उससे गुजरना है, और हमें 10 गुना की लिस्ट में आना है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि 5 से 6 नंबर, या हो सकता है 4 से 5 नंबर, पिछली बार की यदि माने तो 4 से 5 नंबर यदि कट ऑफ नीचे आती है, तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। बाकी होता क्या है, फिलहाल तो इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि पीएमटी के समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो आपको दस्तावेज लेके जाने हैं, उनमें एक तो जो आपका आपका जो एडमिट कार्ड है, प्लस आपको एक एक वैलिड जो आपकी फोटो है वो लेके जानी है, प्लस आपको आईडी लेके जानी है। ये 3 चीज के बिना आपकी वहाँ जो है वो आपको आपका प्रवेश निषेध होगा। ठीक है, आपकी एंट्री तभी होगी जब आपके पास फोटो होगी, एडमिट कार्ड होगा, प्लस आपके पास आईडी होगी। ठीक है, एक और कंडीशन है कि देखो, जो चश्मा होता है, तो चश्मा भी आप लगा सकते हैं। इस तरह की कोई भी बाधा नहीं है कि भाई चश्मा है तो वो फिजिकल में या पीएमटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चश्मा तो चूंकि जो मेडिकल की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से तो उसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चश्मा मेरे ख्याल से हरियाणा पुलिस में चश्मा लेके जा सकता है। तो ये आज की अपडेट थी, जो भी बच्चे नए हैं। देखो एक छोटी सी जानकारी है कि मई और जून 2 महीने की हमारी छुट्टियां होती हैं, तो 1 मई से एस्टेट दिल्ली पुलिस और डी ग्रुप की हम बहुत अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे सादर आमंत्रित है, बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास रहेगी। तो पहले तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो अपने जो जो भी जिसका पीएमटी है, पीएसटी है, जो भी पहले इस प्रक्रिया की दौर से आपको गुजरना है, उसके बाद फिर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बात एग्जाम की करें तो आपका एग्जाम है वो लगभग जुलाई अगस्त में होना है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से 85 डेज का समय दिया गया है, जो आपकी जो ये पीएमटी पीएसटी जो होनी है, उसके बाद फिर आपका एग्जाम होना है, तो शायद आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम होना है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।